आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम नगरनामा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सीवान समेत बिहार के विभिन्न नगरों में आगामी दिनों में लोकतंत्र का उत्सव यानी नगर निकाय चुनाव होने हैं और इसी चुनावी सरगर्मी के बीच हम लोग पहुंचे हुए हैं सीवान नगर परिषद क्षेत्र के या जो मोहल्ला है कंधवारा है और यहाँ के एक युवा समाजसेवी है, उभरते नेता है जीवन यादव जी। और इनके द्वारा विगत कई महीनों से यहाँ नगरीय क्षेत्र में जो दलित है, वंचित है, शोषित है, गरीब है, जिन्हें सही मायने में सहयोग की आवश्यकता है, जिन्हें सही मायने में सरकारी मदद की दरकार है, आज सरकार के उदासीनता से जब वह गरीब कड़कड़ाती ठंड में सिसक रहे थे, ठंड से बचने के लिए ईश्वर से गुहार लगा रहे थे, ऐसे ही बुरे वक्त में एक युवा चेहरे ने उन्हें संभालने की कोशिश की, उन्हें सहयोग देने की कोशिश की और इस सहयोग के क्रम में इन्होंने सीवान शहर का जो नगर परिषद क्षेत्र है उसके दर्जनों स्थानों पर अलाव जलाने के साथ अब तक दर्जनों जो मोहल्ले हैं उन मोहल्लों में गरीबों के बीच कंबल का जो है वितरण किया है और इस कंबल के मिलने के बाद यहाँ जो शहरी क्षेत्र है, जो नगरीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र के गरीबों के चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान देखी जा रही है। आज भी इनके द्वारा दर्जनों सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई। हम लोग से जुड़ गए हैं युवा समाजसेवी जीवन यादव जी और इनसे हम लोग जानेंगे कि आगामी दिनों में जब नगर परिषद के चुनाव होंगे तो नगर परिषद के विकास को लेकर के, नगर परिषद को बिहार का नंबर 1 नगर परिषद बनाने को लेकर के क्या क्या प्राथमिकता है, कौन कौन सा मैनिफेस्टो इन्होंने तैयार किया है। स्वागत है जीवन जी। चैनल को नमस्कार करते हैं। आप कई दिनों से चर्चा के विषय हैं सीवान शहर में। आपने तमाम मोहल्लों में कंबल वितरण करने के साथ साथ अलाव जलाने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था को शुरू करने की जो विचार है वह कहाँ से आया आपको? ये विचार हमारी माता और पिता के द्वारा आया है। हमारी मम्मी कहती है, क्या पापा हमारे पापा तो अभी अपाहिज हो गए, बेड पे हैं, तो उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, लेकिन अभी भी हैं, बेड पे पूछते रहते हैं। तब तो माता जी का विचार था कि भाई समाज सेवा करो। आज से नहीं कर रहे, काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं समाज सेवा, आगे भी करते रहेंगे। बल्कि पहले था कि हम छोटे स्तर पे करते थे, इस बार माता जी के आशीर्वाद से बड़े स्तर पे कर रहे हैं। हमारा पूरा प्लान था कि पूरे शहर में हर एरिया में जाके अपने हाथों से कंबल वितरण करेंगे, अलाव की व्यवस्था कराएंगे और भी जो हम प्लान रखे हैं लोगों के लिए, गरीब और असहाय के लिए, वहां तक बात अपनी पहुंचाएंगे कि आप मेरे मोबाइल नंबर के द्वारा हमें कांटेक्ट कीजिए और मेरे पास आइए। जितना हो सके हम अपनी तरफ से, और जितना शादी ब्याह भर बीमारी जो भी हो, मेरे बस का जो है आप मेरे पास आइए, जितना सक्षम उतना करेंगे। ये मेरी माँ का विचारधारा है। उसी विचारधारा पे हम जनता के बीच आके घूम रहे हैं और जहाँ तहाँ कंबल का वितरण कर रहे हैं और अलाव की व्यवस्था। यह कार्य चूंकि जो जीते जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता जिन्हें जनादेश देती है, जिन्हें स्नेह समर्थन आशीर्वाद देती है, उनका है। बावजूद इसके आप किसी पद पर न रहते हुए आप इस कार्य को कर रहे हैं। इस कार्य के पीछे की मंशा क्या है आपकी? आगामी दिनों में आप चुनाव में भी उतरेंगे? पहले तो ये जान लीजिए कि किसी कार्य को करने के लिए नेता बनना जरूरी नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए मैंने अपने मन की बात को जानना जरूरी होता है कि हमको क्या करना है। मेरे मन में यह है कि हमको समाज सेवा करना है तो हम समाज सेवा कर रहे हैं और आगामी दिनों भी, आगे भी, हमेशा जब तक हम सक्षम है तब तक समाज सेवा करते रहेंगे। रही बात आगे की, ये मेयर का चुनाव, जो चेयरमैन का चुनाव है, उसमें हम कोशिश, देखिए हम घूम रहे हैं शहर में, जहाँ तहाँ बहुत सारी परेशानियां देख रहे हैं। रोड का टूटना, नाला, कहीं तो रोड ही नहीं है, गांव घूम रहे हैं, शहर घूम रहे हैं। इतनी त्रस्त जनता है यहाँ की, ये हमें उम्मीद नहीं था। जाने के बाद हमको लग रहा है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। उसके लिए अगर जनता का सहयोग हो तो हम तो नहीं, हमारी माता जी शिक्षिका से रिटायर्ड है, उनका सपना है कि समाज सेवा करें और वो समाज सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने कहा हमसे कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं। वार्ड पार्षद की चुनाव लड़ने वाली थी तो हम उस समय गोरखपुर में, हमने उनको मना किया, नहीं मम्मी हम तो ऐसे ही समाज सेवा करते रहते हैं। तब तक नीतीश कुमार जी के सरकार के द्वारा एक नया मैनिफेस्टो तैयार हो, जिसमें परिसीमन तैयार हो, जिसमें लोग द्वारा चेयरमैन की चुनाव होगा, डायरेक्ट चुनाव होगा। तब हमको लगा कि नहीं, इस बार माता जी हमारी इच्छुक थी चुनाव लड़ने के लिए, तो क्यों ना हम इनको चेयरमैन का ही चुनाव लड़ाए। तो हमारी माँ से हम अपने पूछे कि इस बार चुनाव जो चेयरमैन का हो रहा है, जनता के द्वारा आप चेयरमैन बनना चाहती हैं, सेवा करना चाहती हैं? उन्होंने कहा हाँ तुम इसमें लगो, लेकिन कोशिश करना कि टोटल जो भी करना समाज सेवा के ही व्यू से करना, राजनीति के व्यू से नहीं।
जीवन जी, एक और सवाल। नगर परिषद जो सीवान का है पूरे बिहार में भ्रष्टाचार के मामले पे नंबर 1 स्थान पर है। लगातार भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफाश हो रहा है। तो यदि आपको यहाँ की जनता नगर परिषद का अध्यक्ष बनाती है, सभापति बनाती है, तो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्या कार्य योजना है? हम सुनिए, हम भ्रष्टाचार, अगर हम जैसे लोग ना सभापति में, जैसे मेरी माँ सभापति बनेगी तो हम कोशिश करेंगे कभी भ्रष्टाचार करने का। हम चाहेंगे कि हमारे माँ पे केस हो, हमारी माँ कोर्ट में जाए। हम ऐसा कभी सोच सकते हैं? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसको रोकने के लिए क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए रणनीति है कि जनता को, लगातार भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफाश हो रहा है। तो यदि आपको यहाँ की जनता नगर परिषद का अध्यक्ष बनाती है, सभापति बनाती है, तो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्या कार्य योजना है? हम सुनिए, हम भ्रष्टाचार, अगर हम जैसे लोग ना सभापति में, जैसे मेरी माँ सभापति बनेगी तो हम कोशिश करेंगे कभी भ्रष्टाचार करने का। हम चाहेंगे कि हमारे माँ पे केस हो, हमारी माँ कोर्ट में जाए। हम ऐसा कभी सोच सकते हैं? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसको रोकने के लिए क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए रणनीति है कि जनता को डायरेक्ट जोड़ के रखेंगे। कोई भी परेशानी हो, आप मेरे पास डायरेक्ट आइए, अपनी परेशानी को रखिए, हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। उसमें दलाल और माध्यम नहीं। कोई भी आदमी हो, कहीं का भी हो, किसी भी एरिया का हो, वो डायरेक्ट आके अपना काम निकलवाएंगे। ये व्यवस्था हम रखेंगे। हमारा कार्यालय हमेशा खुला रहेगा 24 घंटा, कि लोग हमसे मिले, और हमारा मोबाइल नंबर 24 घंटा खुला रहेगा कि लोग अपनी बात रख सके। हम किसी के माध्यम के द्वारा किसी से नहीं मिलेंगे और किसी की परेशानी को दूर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट परेशानी दूर करेंगे। बिचौलियों को जो आप कह रहे हैं कि माध्यम नहीं बनाएंगे, पारदर्शिता रखेंगे, सुचिता है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो बात विकास की, बात ईमानदारी की नहीं रह जाती है। बात जाति, धर्म, संप्रदाय, मुर्गा, शराब की होने लगती है। लोग शराब का वितरण करते हैं, पैसा बांटते हैं, जात का वास्ता देते हैं। तो इनसे निपटने के लिए क्या रणनीति होगी, क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के हम तो यही रणनीति, हम क्या रणनीति तैयार करेंगे? हम तो यही अपील करेंगे जनता को कि ये मुर्गा, ये दारू 1 घंटे में खत्म हो जाता है। पीने तक ही नशा करता है और खाने तक पेट भरता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा काम कीजिए उसी पैसे से, जनता के द्वारा जो भी चुनाव लड़ेंगे, कि आप उनको ऐसी व्यवस्था दीजिए जिससे उनको कुछ सुविधा मिले परमानेंट के लिए। कुछ दिन उनको लगे कि नहीं, हमको ये चीज मिला तो इससे ये आप जनता में जो पैसा बांटेंगे वोट लेने के लिए, उसको आप किसी दूसरे माध्यम से बांटिए कि जनता भी खुश रहे, जनता तक पहुंचे। अरे उनको समझाइए कि वोट ना बेचे। वोट बेचेंगे तो काम कहाँ से होगा? जो लोग पैसा खर्चा करके चुनाव में आएंगे तो वो चाहेंगे ना कि उतना पैसा रिकवर करें, तो 5 साल सेवा कहाँ से करेंगे? वो तो लूटने में खत्म हो जाएगा। ये परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जीवन यादव, समाज सेवी। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये सिवान शहर के युवा समाज सेवी हैं। आज नहीं, दशकों से ये समाज सेवा से जुड़े हैं। तमाम इनके द्वारा रचनात्मक कार्य किए गए हैं और यहाँ के जो गरीब हैं, जो यहाँ के वंचित हैं, उनके लिए 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन, 4 बजे भोर हो, 4 बजे संध्या, जब भी यहाँ के गरीब इन्हें आवाज लगाते हैं, उनकी सेवा को, उनके जो समस्या है उनके त्वरित निष्पादन को हमेशा तत्पर रहते हैं। और इस बार जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी माता यहाँ से सभापति पद की प्रत्याशी होंगी। यदि जनता का स्नेह समर्थन आशीर्वाद मिला, सभापति बनती है, तो यहाँ से जो बिचौलियों की व्यवस्था है, जिसके नाते सिवान शहर भ्रष्टाचार में अव्वल है, उस बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर सिवान में भी नगर परिषद चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। और आप चूंकि शिक्षक हैं, तो अभी जो निवर्तमान सभापति हैं, जैसा कि सिंधु सिंह का नाम उन्हें माना जाए, अभी वह है निवर्तमान, तो उनके कार्यों को आप किस रूप में देखते हैं? विकास हुआ है, नहीं हुआ है, बताइए। विकास नहीं हुआ है। तो क्या करना है? जो नगर परिषद का चुनाव है, इसमें आप लोग क्या करेंगे? सभापति उन्हें रखेंगे, बदलेंगे? नहीं, सभापति हम लोग बदलेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोग नया जो है सभापति बनाएंगे, जिसमें अभी सामने जो परिस्थिति है देखते हुए समाज सेवी जीवन यादव जो कर रहे हैं, इससे विश्वास और उम्मीद है कि आगे चल करके ये समाज का जो बिचौलिए का काम समाप्त करेंगे, गरीबों की बात को सुनेंगे, विकास करेंगे। ये हमारी अपनी विश्वास है और यही लेकर के हम कामना करेंगे कि आने वाले दिनों में सभापति का इनको अच्छा से सभापति बनाया जाए, अच्छी से अच्छी वोट के साथ, ताकि ये जो कर रहे हैं उससे ज्यादा करें। जो जीवन जी काम कर रहे हैं अलाव जलाने के लिए या कंबल बांटने, ये व्यवस्था सही मायने में नगर परिषद को करना चाहिए, या सभापति का दायित्व है, या जो सरकार है उसका दायित्व है, वह काम कर रहे थे। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं एज ए शिक्षक? यह तो बहुत ही सराहनीय काम है। इस ठंड में, इस गरीबी में किसी को कंबल मिल जाता है, ये समाज का जो सेवा है, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। ये तो सरकार का काम है।
ये तो यहाँ के सभापति का काम है, लेकिन ये जो हट करके अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने माँ के कहने से जो अभी कर रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय बात है। आगे चल करके इसका फल, इसका जो है लोगों का आशीर्वाद इनको बहुत प्राप्त होगा, गरीबों की दुआ इनको फलेगी। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दरोगा प्रसाद यादव, वार्ड नंबर 1 श्रीनगर के निवासी हैं। आप अपने यहाँ निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर के हर वर्ष नगर परिषद द्वारा भी अलाव और कंबल बांटने का सरकारी आंकड़ा पेश किया जाता है, कागजों में बांटा जाता है, लेकिन सही मायने में धरातल पर आज जीवन यादव कंबल वितरण करा रहे हैं। इसे किस रूप में देखते हैं? काफी उम्रदराज हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, आप बताइए। ये इस साल ही नहीं, विगत कई वर्षों से ये समाज सेवा में कंबल का वितरण करते आ रहे हैं। और एक साल तक कुछ कम था। अब की बार इन्होंने देखा कि जनता सीमान का बहुत ठंड में मर रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो व्यक्ति आज किसी पद पर है, नेता हो, विधायक हो, चाहे जो भी हो, उन्होंने कोई ये कारगर कार्यक्रम अभी तक नहीं उठाया। इन्होंने घर घर जाकर, अभी हम समझ रहे हैं कि 10-15 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे जहाँ तक होगा वहाँ तक चलता ही रहेगा। 70 हजार के लगभग हम लोगों ने कंबल का बांट कर दिए हैं। जहाँ भी जाते हैं जनता इनको घेर लेती है कि आप जो है पद पर आइए। हम लोग इनको ले आए हैं, हम लोग प्रार्थना निवेदन करते हैं कि भाई अभी आपके पास पद नहीं है, पद पर आइएगा तो और सेवा होगा। रह गया कि इनका पेट भरा हुआ है, परिवार इनका सब लोग शिक्षित हैं, माता जी इनके प्रिंसिपल से रिटायर हैं, बहुत ही अनुभवी और बहुत ही सज्जन स्त्री हैं। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं अगर ये ऐसी होगा तो हम लोग इनके माता जी को चुनाव लड़ाएंगे। और सिवान का हाल आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं, न कोई नाला है, न रोड है, न कुछ है, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं आज तक हुआ है। समाज सेवी जीवन यादव के तरफ से ये फर्स्ट बार सारा जगह जहाँ जहाँ हम लोग गए 65-70 हजार कंबल का वितरण किए। वहाँ के लोग, माँ बहन जो भी है, वो कह रही है कि भाई हम लोगों को अभी तक कोई कंबल नहीं मिला। आप तो कंबल दिए, अलाव का भी व्यवस्था है, अलाव का भी व्यवस्था हम लोग चौक चौराहे पर करते आ रहे हैं। इसलिए यहाँ अगर ये 5 साल तक, 5 साल अगर ये रह जाएंगे जिला परिषद के चेयरमैन के पद पर, तो हम समझते हैं कि सिवान का सौंदर्यीकरण और सिवान का विकास होगा और सिवान जो है बिहार में अग्रणी जिला के रूप में भी प्रचलित होगा। हमारा यही निवेदन है और हम लोगों का आशीर्वाद है। हम लोगों का क्या है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का अपार हर्षोल्लास के साथ माँ बहन जो है दे रही है। शादी ब्याह में भी जहाँ ये सक्षम है, गरीब लड़कियों को सहायता करते हैं। जिसका तबीयत खराब है वो भी आता है, उसका भी सहायता करते हैं, चाहे जैसे हो जो हो। जितना में सक्षम है, अभी तो कोई पद इनके पास है नहीं, अपने पास से सब करना है। तो इनका पेट भरा हुआ है, पेट भरना है नहीं। जिसका पेट भरा हुआ है वो अभी तक कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया है। यही जीवन यादव एक पहला व्यक्ति है सिवान जिला में, ये अपना जो है व्यवस्था किया है। अभी तक 65-70 हजार कंबल हम लोग बांट दिए हैं। 10-15 दिन से कार्यक्रम ये चल रहा है। मेरा नाम रामेश्वर पांडे। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये रामेश्वर पांडे जी थे और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भूखे लोग हैं, राजनीति पेशा बना के चलते हैं, ये वैसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। जीवन यादव समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कई दशकों से सक्रिय हैं और ये समाज सेवा को अपना पूंजी मान करके और राजनीति में आए हैं और निश्चित तौर पर ये हर तरह से भगवान का दिया, इनके पास सब कुछ है और उसी को लेकर के सेवा भाव से राजनीति में है। और निश्चित तौर पर जैसा पांडे जी बताया कि सिवान की जो जनता है उसका स्नेह समर्थन आशीर्वाद मिलेगा और आगामी दिनों में यह और इनकी माताजी यहाँ की सभापति होंगी और निश्चित तौर से ईमानदारी से नगर परिषद का विकास होगा। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।